Hello traders, welcome back to Traders Territory. In this video, we are going to discuss about order flow and order block within the order flow. मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो ऑर्डर फ्लो पे कहाँ पे लाई होता है। तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक काम ये करते हैं कि सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर हमको पता है कैसे होता है। अगर बुलिश सिनेरियो लें तो इम्पल्स आता है, फिर करेक्शन आता है, फिर इम्पल्स आता है, फिर करेक्शन आता है, फिर इम्पल्स आता है, फिर करेक्शन आता है। तो इसी तरह प्राइस हमारा मूव करता रहता है। ठीक, अब हमको यहाँ पे चौक और बीओएस मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और बीओएस हम मार्क कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि क्या क्या है और किस किस जगह से हम ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। ठीक, पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्डर फ्लो के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होता है। बेसिकली ऑर्डर फ्लो का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है वहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ऑर्डर फ्लो मतलब ये होता है कि जैसे मार्केट अभी ये बुलिश सिनेरियो, प्राइस लगातार अप्रिशिएट करती जा रही है, मतलब कि ऊपर चलती जा रही है। सिनेरियो चेंज हो जाएगा सेम अगर प्राइस डिप्रिशिएट करेगी, मतलब कि प्राइस अगर नीचे गिरेगी तो हम उसको बेयरिश सिनेरियो लेंगे, और अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है मतलब कि प्राइस बढ़ रही है ग्रेजुअली थ्रू मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको बुलिश सिनेरियो लेंगे। तो अभी हम बुलिश सिनेरियो की बात करते हैं। तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है कि जो भी हमारा बीयूएस से पहले लास्ट सेलिंग जो आई है, जो मतलब जिस जगह पे लास्ट सेलिंग आई है, तो अभी हमारा बीयूएस कहाँ है? ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था, ये हमारा बीयूएस हुआ। ठीक, अब इसने यहाँ पे बीयूएस दिया। अब इस बीयूएस के पहले लास्ट सेलिंग जो आई थी, बुलिश सिनेरियो, तो हम सेलिंग लेंगे कि मतलब सेलिंग कहाँ पे आई थी। तो हम अगर सेलिंग लें तो हमारी सेलिंग यहाँ पे आई थी, कुछ ये वाला पॉइंट हमारा सेलिंग था। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर फ्लो। ठीक, ऑर्डर फ्लो हो गया। अब सिमिलरली हम लोग इसी तरह और भी आगे का ऑर्डर फ्लो बना लेते हैं। अब दूसरा बीयूएस यहाँ पे हुआ, अब इसका हम लोग ऑर्डर फ्लो बनाए, तो इसका ऑर्डर फ्लो ये लास्ट सेलिंग आई थी, तो हम इसको ऑर्डर फ्लो मान लेते हैं। ठीक, अभी हो सकता है कि प्राइस में एक ही बार सेलिंग आई हो, मतलब एक ही बार सेलिंग आई या फिर दो बार सेलिंग आई हो, मतलब कि पुल बैक्स, सेलिंग मतलब पुल बैक्स। तो ये पुल बैक्स ही हैं। पुल बैक्स कैसे आइडेंटिफाई करना उसका वीडियो मैंने बना चुका हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनाना उसका वीडियो में बना चुका हूँ। इंड्यूसमेंट कैसे बनाना उसका वीडियो में बना चुका हूँ। तो आप लोग रेफ़र कर सकते हैं उस पर। लेकिन जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ लेंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग का हो जाएगा, तो मैं इन सब का सब चीज़ को एक जगह पे ले आके एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सारी चीज़ों का रिवीजन भी कर सकें, और जो लोग नहीं समझे उनको एक आइडिया हो सके, ताकि वो लोग मार्केट स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें बना सकें। तो अभी हम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि हमने यहाँ पे ये दूसरा हमने ऑर्डर फ्लो मार्क कर लिया। ठीक, अब हम लोग तीसरा ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं, क्योंकि तीसरा बीओएस भी हुआ है। तो तीसरा बीओएस यहाँ पे हुआ है, तो अब इसका ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं। तो इसका ऑर्डर फ्लो कुछ लास्ट सेलिंग यहाँ से आई, और लोएस्ट पॉइंट प्रिंट जो किया वो यहाँ पे किया। तो ये हमारी हाईएस्ट पॉइंट प्रिंट थी, ये हमारी लोएस्ट पॉइंट प्रिंटेड थी। बीओएस देने से पहले ये लोएस्ट पॉइंट प्रिंटेड थी, तो ये बीओएस यहाँ से आया, तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक, अब ये हमारा बहुत ही सिंपल सा केस था कि हम ऑर्डर फ्लो क्या होता है, कि ऑर्डर फ्लो वो होता है जब बीओएस होता है, तो जो भी रिसेंट मतलब सेलिंग आई रहती है उसको हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। बुलिश सिनेरियो में, बेरिश सिनेरियो में सेम उल्टा हुआ। तो मार्केट इस तरह कभी इतने इतने सिस्टमेटिक वे में कभी मूव करता ही नहीं है, ये हमको भी पता है, सबको पता है। तो हम थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ले लेते हैं जिससे हम लोग समझ सकें कि ऑर्डर फ्लो बनाए कैसे। ठीक, मार्केट गया, नीचे आया, फिर पुल बैक दिया, फिर बीओएस दिया, और यहाँ पे इंडोसमेंट दिया। सिमिलरली यहाँ पे आया, पुल बैक दिया, फिर इंडोसमेंट लिया। तो ऐसे ही प्राइस कुछ मूव करती रहती है लगातार, लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए, और एक पर्टिकुलर एरिया से रिएक्ट करती प्राइस। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा 3 बार बीओएस हुआ। ठीक, एक बार यहाँ पे, ठीक, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे। तो ये हमारा बीओएस हो गया 3 बार। अब हम इसमें ऑर्डर फ्लो कहाँ से मार्क करें, ऑर्डर फ्लो कहाँ मार्क करें? ठीक, ये हमारे 3 बीओएस हो गए,
और ये हमारे 3 इंड्यूसमेंट हो गए। इंड्यूसमेंट जिनको नहीं पता क्या होता है, तो वो बीओएस देने से पहले जो भी पहला पुल बैक होता है, पुल बैक का लोएस्ट पॉइंट प्राइस हमेशा उसको लेके उसके नीचे की लिक्विडिटी लेके, जैसे अगर हम देखें तो इस वाले बीओएस देने से पहले ये पुल बैक आया, ठीक। तो इसके नीचे हमको पता है कि सारे हाइज और सारे लोस के नीचे लिक्विडिटी रहती है, ठीक। तो प्राइस आई, यहाँ की लिक्विडिटी ली, तो हमारा ये हायर हाई कंफर्म हो गया, और इस हाई और इस हाई के बीच में जो लोएस्ट पॉइंट है जिसने ये बीओएस दिया वो हमारा हायर लो हो गया। तो इसके बारे में मैंने इन डेप्थ बात की है पुरानी वाली वीडियोज़ में, वो आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। अब हम लोग इंड्यूसमेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हम लोग समझ सकें, ठीक। ये हो गया और ये हो गया, ठीक। अब ऑर्डर फ्लो, हम इंड्यूसमेंट का, अब जैसे ऑर्डर फ्लो दो होते हैं, ठीक। एक होता है नॉर्मल ऑर्डर फ्लो जहाँ से प्राइस डायरेक्शन देती है, एक होता है ऑर्डर फ्लो, वो एक ऐसा ऑर्डर फ्लो होता है जो इंड्यूसमेंट होता है। तो बेसिकली जो भी रिसेंट हमारा बीयूएस है, जो भी हमारा रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके पहले का जो पुल बैक है, प्राइस हमेशा उसको लेगी, हमको वहाँ पे कभी ट्रेड नहीं लगाना। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये तो मैंने एक नॉर्मल सिनेरियो लिया कि कैसे हम लोग वो ऑर्डर फ्लो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हमको ऐसा, ये जो ऑर्डर फ्लो है, वो ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है ये, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने गलत बताया, ये सही है। लेकिन हमको कभी भी इंड्यूसमेंट के ऑर्डर फ्लो में मार्क करना है और ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क करना है, और ना ही हमको इंड्यूसमेंट्स के ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लगाने हैं। क्यों? क्योंकि इंड्यूसमेंट्स एक ऐसे एरिया होते हैं जो आपको इंड्यूस करते हैं। इंड्यूसमेंट यही नहीं है, इंड्यूसमेंट और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं इंड्यूसमेंट आपको बताऊं क्या होता है, तो बेसिकली इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ इंड्यूस करना कि हाँ, आप यहाँ से आप एक साइड का बाइस हो जाओ, कि अगर आप बुलिश होना चाहते हो तो आप बाई कर लो चीज़ों को, और आप बेयरिश होना चाहते हो तो आप सेल कर लो। मतलब कि ये मार्केट मेकर द्वारा आपको इंड्यूस किया जाता है, मतलब कि आपको इंड्यूस किया जाता है, आपको दिखाया जाता है कि हाँ ये सिनेरियो सही है, बाइंग के लिए एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर लें, तो उसको कहते हैं इंड्यूसमेंट। तो यहाँ पे एक आपको हमेशा जब भी बीओएस हो, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हमेशा जो भी पहला पुल बैक आए, ठीक, पहले तो उसको इंड्यूसमेंट मार्क करो, ठीक। फिर उसको, मतलब उसको इंड्यूसमेंट, वहाँ पे हमको कुछ छिड़कानी नहीं करनी है, ठीक। तो ये हमारा ये पहला पुल बैक था, ठीक। बीओएस के पहले जब सबसे रिसेंट पुल बैक ये था, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट का ऑर्डर फ्लो है, ये हमारा इंड्यूसमेंट का ऑर्डर फ्लो है। इसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, कभी भी ट्रेड इसको नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा इंड्यूसमेंट का ऑर्डर फ्लो है, ठीक। इसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक। उसी तरह अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग का एक इंड्यूसमेंट का ऑर्डर फ्लो है, इसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक। हम लोग को इंड्यूसमेंट का पहले पुल बैक का बीयूएस के बाद जो भी पहला पुल बैक हो उस पर हमको कभी ट्रेड नहीं लगाना है, ठीक। मैंने एक और चीज़ बताई थी कि हमेशा आपको एक एक जगह पे आपको ऑर्डर फ्लो के सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, तो आपको इस इंड्यूसमेंट पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिलेगा। वो ऑर्डर ब्लॉक, मान लेते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो हमको इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी प्लेस नहीं करना है ऑर्डर। कलर चेंज कर देता हूँ तो क्लियर दिखेगा। तो हमको इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी चेंज नहीं, हमको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये इंड्यूसमेंट है, हमको यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो हम फंस जाएंगे। सिमिलरली हमको यहाँ पे भी लेना नहीं है। अब इंड्यूसमेंट से क्या तरीके होते हैं, क्यों इंड्यूसमेंट ज़रूरी होता है? वो बेसिकली लिक्विडिटी लेने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट जब तक लिक्विडिटी नहीं लेती है तब तक हमको वो अच्छा मूव नहीं दिखाती है। तो ये हमारे तीन बीओएस हुए, तो हमको 3 इंड्यूसमेंट्स मिले। अब इंड्यूसमेंट्स में हमको 2 चीज़ मिलेंगी, इंड्यूसमेंट के ऑर्डर फ्लो और इंड्यूसमेंट के ऑर्डर ब्लॉक। तो हमको उन सबको ट्रेड नहीं करना है, पहले पुल बैक को कभी भी ट्रेड नहीं करना है। हमको वेट करना है कि इंड्यूसमेंट वाले की लिक्विडिटी ले, फिर हम दूसरे वाले जो हमारा है उस पर हम ट्रेड लगाएं। अब हम ट्रेड लगा कहाँ सकते हैं? तो हमारा अगर देखें, तो हमारा ये ऑर्डर फ्लो है, जो ये ट्रेडेबल ऑर्डर फ्लो है, ठीक। ये हमारा ट्रेडेबल ऑर्डर फ्लो है। अब हमको ये हमारा ट्रेडेबल ऑर्डर फ्लो है क्योंकि सेलिंग यहाँ से आई है, ठीक। हम चाहें तो यहाँ पे हमको एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिल सकता है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक अपना आइडेंटिफाई कर लें। पहले ट्रेडेबल ऑर्डर फ्लोज में बना देता हूँ। ट्रेडेबल ऑर्डर फ्लोज ये 2 हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे यही था, ये नहीं था। अगर हम इस वाले के बेसिस पे अगर हम लेते हैं, तो ये तो मतलब वो जो मैंने सिनेरियो पहला वाला बताया वो उसका सिनेरियो है कि मतलब एक ही पुल बैक है, तो वो हमारा उसके बेसिस पे हम ले सकते हैं। लेकिन
अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बाकी कभी और बात करेंगे कि जब एक ही पुल बैक आता है तो उसको उस पर कैसे वर्क करते हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो उसकी बेसिकली यही स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि हम इंडोसमेंट लेने का वेट करते हैं। जैसे अगर केवल यही पुल बैक आया होता, मान लेते हैं ये पुल बैक नहीं आया होता, ठीक, ये पुल बैक अगर नहीं आया होता, मैं बता देता हूँ, अब इसी बात पे ये बात आ गई है तो, और यही पुल बैक क्यों आया होता इस BOS से पहले, तो हम वेट करते कि प्राइस इसके नीचे की लिक्विडिटी ले। अगर लिक्विडिटी ले लेती कुछ, हमको यहाँ कहीं अगर ऑर्डर ब्लॉक मिलता तो मिलता, नहीं तो हम इस लिक्विडिटी के बेसिस पे हमको, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी है, तो हम यहाँ से ऑर्डर अपना लगा सकते थे। लेकिन अभी प्राइस ने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे यहाँ ये वाला पुल बैक दिया है BOS से पहले, तो हम इस BOS को एज एन इंड्यूसमेंट लेंगे, मतलब इस वाले पुल बैक को हम एज एन इंड्यूसमेंट लेंगे। कौन से वाले पुल बैक को? इस वाले पुल बैक को। अगर केवल यही वाला पुल बैक रहता तो हम इसको एज एन इंड्यूसमेंट लेते और इसकी लिक्विडिटी लेने की वेट करते, ठीक। तो बेसिकली हमारा ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इंड्यूसमेंट वाले को हटाते हैं और आपको इसमें बताते हैं कि कैसे आप लोग ट्रेड लगा सकते हो, ठीक। इंड्यूसमेंट वाले ऑर्डर फ्लोस और ऑर्डर ब्लॉक्स को हम लोग हटा देते हैं, ताकि चार्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए और हम लोग की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़िया हो जाए, ठीक। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो अब हमारे क्लियर हो चुके हैं कि हमारा ये जो ऑर्डर फ्लो है, ये हमारा ट्रेडेबल ऑर्डर फ्लो है, ये भी ट्रेडेबल ऑर्डर फ्लो है। अब इसी में कहीं हमको ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे, अब वो यहाँ पे मिल सकते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट पर हमको ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे तो हम वहाँ पे ट्रेड लगाएंगे, ठीक। तो ये हमारा बेसिकली डिफरेंस होता है ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं वो ऑर्डर फ्लो के एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे ही मिलेंगे, ये ज़रूरी नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं होता है, हो सकता है वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो हो वो तुरंत ही मिटिगेट हो गए हों, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको ऑर्डर ब्लॉक मिल ही जाए। ऑर्डर फ्लो में हो सकता है यहाँ से यहाँ पे हमको एक ऑर्डर ब्लॉक मिले और प्राइस इस वाले ऑर्डर फ्लो की, जो लोग ऑर्डर फ्लो पे लिक्विडिटी, जो लोग ऑर्डर फ्लो पे ट्रेड लेते हैं उनकी लिक्विडिटी लेके यहाँ से प्राइस मूव करे, तो वो सिनेरियो अलग अलग होता है। देखिए, मैं आप लोगों को तुम लोगों को भाई एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट है, जो ये फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, ये कभी भी इन सब में, मतलब इनमें ट्रेड करने की कोई भी एक होली ग्रेल नहीं है। मतलब कोई भी एक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें हम 100% रिलाई कर सकें। हमेशा हर स्ट्रेटजी में प्रोबेबिलिटी रहती है जीत, मतलब प्रॉफिट होने की और लॉस होने की। बस हमको ये समझना पड़ेगा कि हम अपने स्ट्रेटजीज़ को कितना डेप्थली और कितना इम्प्रोवाइज करके अच्छे से जान सकते हैं, तो वो हमारे लिए बढ़िया रहता है। और हम स्ट्रेटजीज़ को प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं। स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, कभी भी स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। बहुत अच्छा ट्रेडर भी लॉस करता है और बहुत ख़राब ट्रेडर भी प्रॉफिट कर जाता है कभी कभी। लेकिन ये है कि आप कितना प्रॉफिट करते हैं, कितना लॉस करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो उससे आप प्रॉफिटेबल और या फिर लूज़र कहलाते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो यही थी कि मेरे को बताना था कि ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होता है, ये भी हमने जान लिया। फिर मेरे को ये बताना था कि इंड्यूसमेंट्स लेवल पे कभी भी ऑर्डर ब्लॉक्स पे हम लोग नहीं खेलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिक्विडिटी लेने का मेन एरिया होता है, वहाँ से प्राइस मूव करती है। तो अभी ये हम लोग ने समझा। अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे ऑर्डर फ्लो में आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक सिमिलरली वही तरीका है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक में इनएफिशिएंसी होनी चाहिए और पुल बैक्स अच्छे होने चाहिए, यही सारी चीज़ें हैं। तो पुरानी वीडियोस आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करें। जितने लोगों से पहुंचा सकते हैं, जितने लोगों तक आप लोग पहुंचा सकते हैं, इसको पहुंचाइए। क्योंकि मेरा ये मानना है, और मैं जो अपने सीखा हूँ जो भी मैं इतने दिनों से, उसमें ये है कि ट्रेडिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई कोर्स लेके सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं जब तक आपके अंदर खुद लर्निंग की हैबिट नहीं आएगी। मैंने भी कुछ कोर्सेज लिए थे, लेकिन उन सब का मेरे ऊपर उतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यही बात है कि आप कितने अच्छे से सीखना चाहते हैं, कितना सीरियस है उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि कोर्सेज बेकार होते हैं, नो डाउट कोर्सेज बढ़िया होते हैं, आप लीजिए कोर्सेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके अंदर सीखने का डेडिकेशन होना चाहिए, मतलब आप डेडिकेटेड रहने चाहिए कि हाँ सिंसियरली अगर आप 2 घंटे भी चैटिंग कर रहे हैं तो अच्छे से करें, उसमें कोई वो ना हो। बुक्स पढ़ें, कोर्सेज लें, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एक्सपीरियंस से ही ट्रेडर बनते हैं।
तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी चार्ट पैटर्न्स हैं वो सारे काम नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा देखेंगे लोग आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत सारी चीज़ों पे स्टोरीज लगाते हैं कि मेरे इतने प्रॉफिट हो गए, इतने प्रॉफिट हो गए, लेकिन रियलिटी क्या है वो सब कोई जानता है। बट वो सब स्कैम के चक्कर में कई लोग फंस जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों से आपको समझना चाहिए कि अगर इतना ही आसान रहता तो स्टॉक मार्केट से आजकल सब कोई पैसा बनाता। इतना आसान नहीं कि हम चार्ट पैटर्न देख लिया, अरे हेड एंड शोल्डर बन गया तो हमने बस बाई का ट्रेड लगा दिया। ये ऐसा होता ही नहीं है कभी, कि हमेशा मार्केट जो है वो लिक्विडिटी लेने की मूव करती है। जैसे कि अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो ये बना हेड एंड शोल्डर, ठीक, इसी को हेड एंड शोल्डर कहते हैं, ठीक। ये बना हेड एंड शोल्डर, अब प्राइस यहाँ से नीचे आएगी थोड़ी देर, फिर आएगी यहाँ पे लिक्विडिटी लेके ही नीचे जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से एकदम आपने ट्रेड लगा दिया इस वाले लाइन को लेके कि ये वाला लाइन हमारा जो था वो हमारा सपोर्ट था और इस सपोर्ट से हमने लगा दिया और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो तो ये आपका स्टॉप लॉस लेके ही जाएगी। तो ये अगर इतना ही आसान होता तो सब कोई पैसा बनाता। आजकल बहुत एरिया आपको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कि देखिए मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, मेरा उतना प्रॉफिट हुआ। बट जो रियलिटी है वो सब कोई जानता है और वो किसी से छिपी नहीं है चीज़। एसएमसी के बारे में, स्मार्ट मनी के बारे में पहली बात तो ये कि इस चीज़ को लोग उतना जानते नहीं हैं। लोग जो नए नए ट्रेडर हैं, जितने भी नए नए ट्रेडर हैं, वो केवल कैंडल स्टिक्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स पे। कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स वर्क करते हैं लेकिन उसका सही तरीका आना चाहिए कि कहाँ पे कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स हम वर्क कराएं और कैसे ट्रेड लगाएं। फिर ये डोजी हुआ, ये सब हैमर वैमर, ये सारे काम करते हैं, लेकिन कैसे काम करते हैं, किस जगह काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको करते करते ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग सीखेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। अगर इतना ही आसान होता तो बहुत लोग पैसा बनाते। बस मेरा सिंपल सा मकसद यही है कहने का कि एसएमसी के बारे में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में इतना डेप्थली मेरे को नहीं लगता कि कोई यूट्यूब पे बताता होगा। तो अगर ये वीडियो से थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल हो तो अगर आप इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो अगली वीडियोस में हम लोग बात करेंगे, इस सारी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक जगह ले आएंगे और एक जगह इंडल्ज करके हम लोग समझेंगे। अभी पहले नॉर्मल धीरे धीरे चीज़ें हैं, जब सारी चीज़ें हम लोग समझ लेंगे तो फिर मैं स्टार्ट करूँगा कि कैसे इन सारे चीज़ों को एक साथ रख के हम लोग ट्रेड लगा सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।